दिल्ली के तर्ज पर झारखंड के भी छात्र सड़कों पर उतरकर व्यवस्था सुधारने निकले। हाथों में तिरंगा लेकर ये छात्र झारखंड की व्यवस्था को सुधारने निकले कि दिल्ली के तर्ज में जैसे कॉकरोच जनता पार्टी ने मानो नीट की पूरी सिस्टम ही सुधार दी हो, जैसे छात्रों के दबाव से, छात्रों में के प्रदर्शन से प्रेशर में आकर केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्री बदल दिया, उसी की तर्ज पर जेपीएससी और जेएसएससी की भी व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। उसी मांगों को लेकर झारखंड के छात्र भी सड़कों पर उतरकर आज संविधान मार्च कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों से ये जो है संवैधानिक तरीके से सत्याग्रह कर रहे हैं और इसे कोई पॉलिटिकल मंच नहीं बनने दे रहे हैं। इसको लेकर भी क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टियों के नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन उनको एक राजनीतिक मंच बनाने नहीं दिया जा रहा है। छात्रों की मांग है कि जेपीएससी जेएसएससी में जो भ्रष्टाचार पूरा फैला हुआ है वो खत्म होना चाहिए और इस तेज बारिश में भी छात्रों की आवाज कम नहीं है। हाथों में तिरंगा लेकर ये छात्र सड़कों पर उलगुलान करने निकले हैं। उलगुलान है व्यवस्था के खिलाफ, उलगुलान है सिस्टम के खिलाफ, जो सिस्टम वर्तमान में जेपीएससी और जेएसएससी में बन चुका है। ये लड़ाई उन व्यवस्थाओं को, उन सिस्टम को सुधारने की लड़ाई है और इस लड़ाई में छात्रों के साथ शुरुआती दिन से ही द भारत मित्र छात्रों के साथ खड़ा है। जब जब छात्रों के हित में हमने खबरें दिखाई, भारत मित्र ने खबरें दिखाई, तब तब किसी कंपनी का, किसी भ्रष्टाचारी का न्यायिक नोटिस आता है, उसके बाद भी द भारत मित्र छात्रों की आवाज बने रहता है और छात्रों की आवाज के साथ द भारत मित्र जो है बने हुए ताकि छात्रों की आवाज दबे ना। और इसको लेकर छात्रों ने भी द भारत मित्र को थैंक्स कहा कि आपने शुरुआत की, आपने हमें जगाया, आपने हमें बताया कि कैसे जेपीएससी और जेएसएससी जैसी संस्थाएं भ्रष्टाचार में जो है डूबी हुई है, कैसे वहां के अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ये तस्वीर द भारत मित्र ने ही बताई थी और देखिए तेज बारिश के बीच भी छात्रों का उलगुलान, छात्रों का आंदोलन कम नहीं है। बारिश में भी नहीं डरना है, नहीं डरना है। लड़ाई गोली मारेगी तो गोली खाने के लिए रेडी है, लेकिन रद्द जेपीएससी रद्द को रद्द करना होगा। सारा एग्जाम एफआरओ हो गया कि छात्र जो है वो जो राहगीर एग्जाम में फंस रहे उनको भी समझा रहे हैं कि लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है, ये लड़ाई है, उलगुलान है झारखंड को सुधारने का और इसीलिए हाथों में तिरंगा लेकर छात्र सड़कों पर उतरे हैं। ये छात्र सिर्फ रांची के नहीं है बल्कि पूरे राज्य भर के छात्र सड़कों पर उतरे हैं ताकि व्यवस्था, झारखंड की व्यवस्था सुदृढ़ हो, झारखंड सुदृढ़ हो, ताकि झारखंड भी कदम से कदम मिलाकर बाकी राज्यों की तरह आगे बढ़ सके। और उसी का ये उलगुलान है, ये तस्वीर बयां कर रही है छात्रों के दर्द को कि पिछले 26 वर्षों से कैसे झारखंड रो रहा है, कैसे झारखंड का सिस्टम छात्रों को रुला रहा है। ये तस्वीरें बयां करती है और इन तस्वीरों को द भारत मित्र आपको दिखा रहा है कि कुछ भी हो छात्रों की आवाज बंद नहीं होगी, छात्रों की आवाज नहीं दबेगी। और इसी को लेकर पूरे राज्य भर के छात्र जो है इस मार्च पर शामिल हुए हैं। ना सिर्फ रांची बल्कि रांची, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा तमाम जिलों से छात्र पहुंचे हैं। छात्रों की आवाज बंद नहीं होगी, एकदम नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। झारखंड राज्य का विडंबना है, 7 सालों भर विद्यार्थी इस तरह में आंदोलन करता है। कभी जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए लड़ता है तो कभी परीक्षा करवाने के लिए लड़ता है और वो परीक्षा में गड़बड़ी पाई जाती है तो उस परीक्षा को रद्द कराने के लिए लड़ते हैं। ये हेमंत सोरेन जी की सरकार में हो क्या रहा है, ये नहीं चलेगा। हेमंत सोरेन जी को भी अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा। चौधरी जेपीएससी को रद्द करना पड़ेगा, सीआईडी के जांच से नहीं चलेगा। अब सीबीआई को इन्वॉल्व कीजिए और उस एजेंसी के द्वारा यहाँ पर जांच कराई जाए। तो बिल्कुल जो सीआईडी, जो राज्य की जांच एजेंसी है, उस जांच एजेंसी पर छात्रों को भरोसा नहीं है। अब भरोसा है केंद्रीय जांच एजेंसी पर, सीबीआई जांच हो या फिर ईडी की जांच हो, क्योंकि सीआईडी जो है
कल ही लगातार कल और आज 2 दिनों तक जो है एल खियांगते जो जेपीएससी के चेयरमैन हैं उनसे पूछताछ की। जब छात्रों का प्रदर्शन उग्र होने लगा, जब छात्रों का विरोध सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगा, तब जाकर एल खियांगते से राज्य सरकार ने इस्तीफा कराया। लेकिन उस पर भी एल खियांगते का कहना है कि किसी पॉलिटिकल प्रेशर से नहीं बल्कि निष्पक्ष रूप से जांच हो सके, इसके लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। उलगुलान इसी चीज का है कि जेपीएससी जेएसएससी जैसी सारी परीक्षाएं, नियुक्ति परीक्षाएं जहां भी होती है वहां पैसे के दम पर सीटें खरीदी और बेची जाती है। ये इसके खिलाफ है, इस सिस्टम के खिलाफ आज इनका उलगुलान है। और हाथों में तिरंगा लेकर जो है ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये छात्र किसी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी के नेता नहीं है, बल्कि ये छात्र हैं जो सिस्टम के मारे हैं, जो कह रहे हैं कि हमने तो लाख तैयारी की, उसके बाद भी पैसे के दम पर सीटें बिक जाती है, जिसके कारण उनका तो ये लड़ाई उनके सिस्टम के खिलाफ छात्रों की ये लड़ाई है। और भी जो छात्र हैं देखिए, जो बारिश में भीगकर भी जो है इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, ताकि उनका मान लीजिए जिनका उम्र आगे बढ़ गया, जिनका उम्र खत्म हो गया परीक्षाओं में के लिए, वो भी पहुंचे हैं, ताकि उनके भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो गया, लेकिन बाकी जो छात्र हैं जिनकी उम्र बची हुई है उन छात्रों के साथ खिलवाड़ ना हो। सिस्टम के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन है, हाथ में तिरंगा, हाथों में संविधान की प्रस्तावना है और संविधान की प्रस्तावना के साथ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, हेमंत सोरेन व्यवस्था को सुधारो, क्योंकि इनकी लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ है, इनकी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। जो सिस्टम सड़ चुका है, जो सिस्टम भ्रष्टाचारियों के हाथ सड़ चुका है, ये लड़ाई उस सिस्टम के खिलाफ है। और देखिए आज इनकी संवैधानिक यात्रा ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि सिस्टम के खिलाफ है। और देखिए कहाँ से हैं? हम लोग रांची से ही हैं। रांची से ही है। किसके खिलाफ ये आंदोलन है? सिस्टम के खिलाफ। जो जेपीएससी जो जेएसएससी में जो चीजें आई, जो भ्रष्टाचार सामने आया, उसके खिलाफ। देखिए सारा खेला सिस्टम का है और ये सिस्टम से कोई इंडिविजुअल परेशान नहीं होता, सिस्टम से लाखों लोग परेशान होते हैं। तो ये सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है। सरकार तो है, प्रेजेंट गवर्नमेंट को सिस्टम सुधारना चाहिए। वहाँ सिस्टम को सुधारे आने पर जो छात्रों को उबाल है उसे बुरे परिणाम होंगे। और देखिए पहली बार ऐसा हुआ है जब छात्र एकमुश्त होकर, इकट्ठे होकर किसी एक आंदोलन उन्होंने बनाया हो, क्योंकि अक्सर जिस परीक्षा में भी धांधली होती है उस परीक्षा में शामिल हुए छात्र आंदोलन प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इस बार सभी छात्र झारखंड के छात्र मिलकर आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, उत्पाद सिपाही हो, तमाम परीक्षाओं के जो शिक्षार्थी अभ्यर्थी हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। कहाँ से आए हैं? हजारीबाग से आए हैं सर। हम लोग को वहीं से रोका जा रहा है। 10-10 बस को हम लोग को बस डिटेन कर लिया गया है। हम लोग ट्रेन में लटक के आए हैं इस बहरी सरकार को अपना अबीती सुनाने के लिए कि सुनो झारखंड के युवाओं के साथ क्या हो रहा है। सारा पेपर भेज दे रहा है बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा को। हमेशा यहाँ बकरी चढ़ैया क्या करिए बोल। देखिए झारखंड अलग राज्य की लड़ाई इसीलिए हुई ताकि झारखंड के राज्यों को उसका हक और सम्मान अधिकार मिल सके, लेकिन अब भी छात्रों का आरोप है कि छात्रों की जो सीटें हैं, जो छात्रों का अधिकार है, वो यूपी, बिहार, बाकी राज्यों को बेचा जा रहा है, बल्कि उनको उनके काबिलियत पर नहीं दी जा रही है, बल्कि पैसे के दम पर बेचा जा रहा है। और इसी सिस्टम के खिलाफ इनकी लड़ाई है। तो द भारत मित्र के साथ अब बने रहिए। पल पल छात्रों से संबंधित, जेपीएससी से संबंधित
जेपीएससी से संबंधित सारे खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। छात्रों का आंदोलन फिलहाल अल्बर्ट एक्का चौक पहुंच चुका है और इसमें दो तस्वीरें, एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री यानी कि फिलहाल चौक पर जो एलईडी लगा हुआ है वहां मुख्यमंत्री आपको दिखेंगे, जहां 99,639 करोड़ रुपए निवेश की बात की जा रही है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि ये निवेश किसके लिए है? ये सिस्टम जो आप बना रहे हैं, जो व्यवस्था बना रहे हैं, वो किसके लिए है? क्या झारखंड के छात्रों के लिए है या फिर जो 99,639 करोड़ रुपए का आपने एमओयू साइन किया है वो क्या जेएसएससी जेपीएससी जैसी संस्थाओं को बेच कर किया? ये सवाल छात्रों का है। दो तस्वीरें हैं, एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन है तो दूसरी तरफ हेमंत सोरेन का विज्ञापन है, उन्होंने राज्य के लिए क्या कुछ किया है। हम छात्रों दो तस्वीरें हैं, दो तस्वीरें, एक तरफ आप लोगों का प्रदर्शन है, दूसरा तरफ उस एलईडी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रचार है कि झारखंड को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। देखिए, अब झारखंड के लिए जो किया है, पर छात्रों के लिए तो मैं नहीं देख पा रही हूँ कि क्या किया है, नहीं तो हम लोग को सड़कों पे नहीं आना पड़ता। लड़ाई किसके खिलाफ है? सिस्टम के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है या राज्य के मुखिया के खिलाफ? तीनों के खिलाफ है। राज्य का मुखिया अगर सही रहता तो सिस्टम अपने आप सुधरता। बिल्कुल, अगर राज्य मुखिया ही अगर टाइट नहीं रहेगा तो सिस्टम कैसे सुधरेगा? बिल्कुल, अगर राज्य का मुखिया ही सही रहता तो फिर ये व्यवस्थाएं नहीं चरमराती। व्यवस्थाओं को सही करने का जिम्मा सरकार के मुखिया पर ही होता है। इसलिए हमने कहा कि इसमें दो तस्वीरें हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री का प्रचार प्रसार चल रहा है तो दूसरी तरफ छात्रों का सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन चल रहा है। इनकी मांग है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। जेपीएससी जेएसएससी में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जो पैसे के दम पर जिन्होंने सीटें खरीदी है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो जेपीएससी जेएसएससी जैसी संस्थाएं हैं उसका शुद्धिकरण भी होना चाहिए। इसी को लेकर छात्रों का लगा प्रदर्शन दो तस्वीरें हैं, एक तरफ आप लोगों का प्रदर्शन है, दूसरी तरफ इसी चौक पर एलईडी लगे पर हेमंत सोरेन का प्रचार है, उन्होंने झारखंड के लिए क्या कुछ किया है। जी, झारखंड के लिए सरकार से मेरा बस इतना ही अनुरोध है कि आप अगर नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं सरकारी नौकरियों के लिए तो नोटिफिकेशन में ये भी जोड़ दें कि किस पोस्ट का कितना कीमत है। आप देख सकते हैं युवा कितना परेशान है झारखंड का, आपकी वजह से सिर्फ इतना परेशान है झारखंड का। आप एक तरफ विकास दिखाते हैं और एक तरफ देखिए क्या हालत हो गया सारे स्टूडेंट का। तो अभी झारखंड का पूरा हालत खराब हो गया है, पूरा स्टूडेंट का जो जीवन है वो नर्क में जाते हुए दिख रहा है। सारा परीक्षा दिन ब दिन में सारा परीक्षाओं में घोटाला नजर आते दिख रहा है। जो यूपी के जो टीडीपीएल कंपनी थी जिन्होंने क्वेश्चन पेपर जो बनाया था वो वहाँ का ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उनको अपने क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए दे दिया और वो अपने आदमियों को इसमें भर्ती कर रहे हैं। तो एक तरह से झारखंड पूरा तरह से अंधेरे में जाता हुआ दिख रहा है। देखिए, हाथों में संविधान लेकर छात्र पहुंचे, हाथों में संविधान लेकर, मैसेज क्या है? सर, हम यही बोलना चाहते हैं कि हेमंत सरकार जल्दी से आए और यहाँ पर जितना माहौल मतलब खराब हो गया उसको सुधारे तुरंत, मतलब जो पेपर लीक सीबीआई उस जांच पूरा अच्छे से करवाए, यही हम चाहते हैं। अभी वहाँ पर देख रहे हैं, कहते हैं बाबा धाम का, कहते हैं पेथी करवा रहा है, पूजा में गए हैं। इतना छात्र उसको मतलब खराब बोलेंगे तो कहते हैं भगवान उसको साथ देंगे। बताइए, इस तरह से इतना छात्र क्यों आए यहाँ पर? सब कहते हैं सालों साल कहते हैं तैयारी करता है, उसके बाद पेपर लीक का मामला आ जाता है। भले हम वोट नहीं दिए उसको, मेरे माता पिता क्यों देते वोट? कहा कि हम मेरा कहते बेटा का भविष्य आगे बढ़े। जब मेरा भविष्य आगे ही नहीं बढ़ेगा तो मेरा माँ बाप क्यों दिया वोट उसको? दर्द है, ये छात्रों का दर्द है। इस दर्द को आपको महसूस करना होगा क्योंकि आप लोग भी छात्र हैं। लगातार जिस तरीके से जो नियुक्तियां हो रही हैं उनमें लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। देखिए, जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है झारखंड में, तब से आप चाहे कोई भी आप वैकेंसी उठा के देख लीजिए, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, उत्पाद सिपाही हो,
हर वैकेंसी बेची जा रही है, नौकरियां यहाँ खुलेआम बेची जा रही है। अब चल जाइए जेएम सरकार की जेएम के कार्यालय में, वहाँ पर रेट लगती है। जेएसएससी के लिए 60 लाख, जेपीएससी के लिए 80 लाख, उत्पाद सिपाही के लिए 40 लाख। अब खुलेआम नौकरियां बेची जा रही है। हेमंत सोरेन की ऑफर है, खुला ऑफर। यहाँ के लोग आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, बिहार से, हरियाणा से आ रहे हैं, पैसा दे रहे, नौकरियां ले रहे हैं। यहाँ के आम छात्र पढ़ पढ़ के यहाँ पर उनका उम्र निकल जा रहा है। यहाँ कितने वैकेंसियां रद्द हो गई, कितनी कैंसिल हो गई, लेकिन आज तक जांच नहीं हो पाया। यहाँ पर जब जब जेपीएससी अध्यक्ष बनता है और बिना जिम्मेदारी लिए हुए इस्तीफा देता है, आखिर क्या चल रहा है? या सरकार और अध्यक्ष के बीच में क्या मामला है? या सीबीआई से जांच की मामला है? हम लोग बस आम छात्रों का यही मामला है कि जेपीएससी को रद्द किया जाए और पुनः इसका नोटिफिकेशन निकाल कर आम छात्रों को पूरा एकदम निष्पक्ष एग्जाम लिया जाए। निष्पक्ष तौर पर इसकी परीक्षा ली जाए, पुनः परीक्षा ली जाए, और जो गड़बड़ियां हैं, जो लगातार गड़बड़ियां हो रही है, उन गड़बड़ियों को दुरुस्त किया जाए। छात्रों को यही मांग है कि बाहर के राज्यों से जो छात्र आ रहे हैं, ये नियुक्तियां, जो नौकरियां हैं, वो बेची ना जाए, बल्कि फेयर परीक्षाएं हो।